हूँ। तो आज तो बात अपनी कर रहे थे। 2022 की ऑफिशियल ये अंतिम हमारी आखिरी बैठक बैठक है होने जा और रही है। आखिरी बैठक है। और इसके बाद हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। और अभी साप्ताहिक बैठक में जो हमारी एसोसिएशन न्यूज पोर्टल से एसोसिएशन की बैठक होती है, उसमें आप सभी मित्रों का स्वागत है। धीरे धीरे जुड़ेंगे, थोड़ी ठंड का मौसम है तो धीरे धीरे ही लोग निकल रहे होंगे रजाई से, या फिर एक मानसिकता है तो थोड़ी ठंड दिमाग में भी लगती है कभी कभी। खैर, मजाक से इतर ये समय इस बात का भी है कि एक रिव्यू हो कि साल भर में हमने क्या खोया क्या पाया, एक पत्रकार के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक समाज में सक्रिय व्यक्ति के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे भी हमने व्यक्तिगत रूप से भी क्या सीखा, क्या ऐसा लगा कि हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी इम्प्रूवमेंट एरियाज है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो थोड़ा एक रिव्यू का टाइम है। और आज इस बैठक में लगभग लगभग यही है कि हम लोग अपनी जो बीते इस साल की घटनाक्रम रहा बीते साल से और जो कुछ हमने सीखा है उसका एक रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद जो है उस अनुभव को अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मैं सबसे पहले मैं आमंत्रित रितेश जी को करना चाहूंगा। रितेश माहेश्वरी जी सीनियर पत्रकार है और सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ जो है समाज में सक्रिय एक व्यक्ति के तौर पे आप हमेशा जागरूकता फैलाते रहते हैं, जागरूकता अभियान से लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो रितेश जी, इस साल की बैठक को लेके, आखिरी जो बैठक है, अपने विचार रखें और थोड़ा आपने क्या इसको अनुभव किया व्यक्तिगत, थोड़ा उससे बाकी पत्रकार मित्रों को, युवाओं को समृद्ध करें। रितेश जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। जैसा पहले ही आपने बता दिया कि साल की आखिरी बैठक है, और आखिरी बैठक में जो हर व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना कि साल बीतता जाता है, हर साल कुछ ना कुछ अनुभव सबको आते हैं, चाहे वो अच्छे अनुभव आए चाहे बुरे अनुभव आए, सबके पास आते हैं। किसी के साथ कुछ अनुभव अच्छे होते हैं, किसी के साथ कुछ अनुभव थोड़ा खट्टे होते हैं, किसी के साथ कुछ मीठे होते हैं। तो इसी तरीके से अनुभव की अगर बात किया तो हर हर तरीके के अनुभव है, खट्टे भी अनुभव है, मीठे भी अनुभव है। अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो पत्रकारिता में दिनों दिन पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। सबसे बड़ा खराब अनुभव तो जो है वो ये है कि पत्रकारिता का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। हम लोग कई बार इस चीज की चर्चा अपनी साप्ताहिक बैठक में कर चुके हैं, लेकिन अगर स्तर की बात करें तो वो सुधरता नजर नहीं आ पा रहा है। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में हर आदमी के जीवन में दिन कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी कैसा दिन आता है, कभी कैसा दिन आता है। हर दिन आदमी सीखता है। तो ये सबके अपने अपने दिन के हिसाब से, समय के हिसाब से अनुभव आते जाते रहते हैं। तो हम लोग बात अगर यहाँ पे करें सिर्फ न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की, तो हम लोगों ने एक सपना देखा था कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को हम लोग आगे लेकर जाएंगे, बढ़ाएंगे। इसके सदस्य हर राज्य में होंगे, ताकि इसको इन फ्यूचर जो लोगों को समस्याएं आती है न्यूज पोर्टल एसोसिएशन, न्यूज को लेकर के, पत्रकारों को लेकर के जो समस्याएं आती आती रहती हैं, उन चीजों को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो लेकिन कभी भी इस तरीके की बातें जैसे कहा जाए कि अनुभव की बातें करी जाए, तो ठीक है, सपना साकार हो रहा है धीरे धीरे से। हम जो स्पीड सोच के चले थे कि जैसे कह सकते हैं कि वंदे भारत की स्पीड से हम सोच के चले थे कि वंदे भारत के तरीके से चलेगा, वंदे भारत के तरीके से तो नहीं चला। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पैसेंजर के तरीके से चल रहा है, शताब्दी के तरीके से ना, सही तो एक्सप्रेस के तरीके से तो चल ही रहा है ये जो है। तो इस तरीके से अनुभव जो हमारे साथी हैं, तमाम तरीके, जो तमाम साथी नए नए जुड़ते हैं, वो भी अपने अनुभव बताएंगे कि इस संगठन के साथ में किस तरीके का अनुभव उनको रहा, उनको संगठन से जुड़ने में क्या फायदा रहा। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे अगर ये मानना ही है कि संगठन में ही शक्ति होती है। आप अकेले जितना मर्जी रहे, अकेले में जो शक्ति नहीं होती वो संगठन में साथ जुड़े रहने में हो सकती है। हो सकता है कोई बक्सर से हो, मैं चंडीगढ़ से हूँ, आप दिल्ली से हैं, कोई मुंबई से होगा, कोई अहमदाबाद से होगा। किसी के साथ कोई समस्या आती है तो हमने कई बार आवाज भी उठाई है। भले हम चंडीगढ़ से आवाज उठाते हैं, कोई बक्सर से आवाज उठाता है, कोई मुंबई से आवाज उठाता है, लेकिन आवाज तो उठाई ही जाती है। तो इस तरीके से अनुभव सबके साथ होंगे। थोड़े बहुत अनुभव सब अपने अपने अनुभव देंगे। बाकी जैसे आपने बताया कि लोग आज रजाई, ठंडक का वक्त है, रजाई में होंगे या ठंडक के चलते नहीं निकल पाएंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ सिर्फ 4 लोग जुड़े हुए हैं, एक मेरे को इंक्लूड करके 4 लोग हैं, एक आप है, मैं हूँ, 2 भाई और भी हैं। तो उनको भी जब तक मौका मिलना चाहिए, जब तक कुछ नए लोग आएंगे तो वो भी अपने विचार रखेंगे। ठीक है मितेश जी। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। और सार्थक आपने बात कही कि एक निरंतरता हमारी न्यूज पोर्टल से एसोसिएशन में बनी रही है और लगभग लगभग प्रत्येक सप्ताह हम लोग बैठते रहे हैं। और उससे एक ऑनलाइन ये भाव जरूर आया है कि चलो हमारे भी साथी लोग हैं, हमारे भी कुछ अपने हैं जहां हम विचारों को शेयर कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं।
तो इससे एक मानसिकता ही तो होती है। अगर मानसिकता आपकी एक जुड़ाव है और एक फैमिली का भाव है, तो एक तो ये मुझे लगता है कि सभी को फायदा हुआ है, और ऑनलाइन होने से ये अनुभव हमेशा बढ़ता ही जाएगा। और दूसरा एक फायदा ये भी हुआ है कि कोई किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा न्यूज़ पोर्टल्स एसोसिएशन पे या किसी भी व्यक्ति पे। जैसे कि बहुत सारे संगठन में पैसे-वैसे का खेल चलता है, तो इसमें कहीं कोई राय-रत्ती कुछ भी नहीं रहा है। तो इसमें एक ये भी रहा है कि एक थोड़ी स्पीड ज़रूर कम रही है, लेकिन मजबूती के साथ ये चीज़ बढ़ी है। और सभी लोगों के अंदर ये भाव भी आया, हाँ, आर्थिक युग है, चीज़ें हैं, तो अब लोगों को थोड़ा डायरेक्ट फ़ायदा चाहिए, और शॉर्ट्स की तरह, रील की तरह बड़ी स्पीड से 30-30 सेकंड वाला गेम है, तो 30 सेकंड में उनको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। सभी की भाई मानसिकता बदली है। वो बात है ना कि अब तो टेस्ट मैच का जमाना नहीं रहा, 2020 का जमाना हो गया है। 2020 का ज़माना हो गया। 2020 से भी कम 15 सेकंड्स का ज़माना अब आ गया भाई साहब, अब पता नहीं क्या होगा। पता नहीं 10-10 का भी, T10 का भी एक बीच में न्यूज़ आई थी कि 10-10 हम्म। ओवर का भी मैच किया जा सकता है क्या इंटरनेशनल लेवल पे। हम्म। खैर, हम्म। लेकिन इसमें मूल बात ये है कि एक भाव ज़रूरी है, और संगठन में लोगों को अभी क्या है कि 1 से 10 की स्केल पे देखा जाए अगर सक्सेस को, रितेश जी, तो लोग अभी 1 या 2 पे उलझे रहते हैं, उसी में रोज़ी-रोटी, रोज़ी-रोटी, रोज़ी-रोटी। अब थोड़ा-सा बाहर निकलें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखें, और वहाँ पे उनको संगठन की इम्पोर्टेंस होगी। लेकिन अभी क्या है कि अभी लोग रोज़ी-रोटी में इतना ज़्यादा उलझे हैं कि थोड़ा उनको टाइम तो लगता है, वो देखते हैं कि कहाँ से मिलेगा पैसे? तो पैसे ऐसे नहीं मिलते हैं। पैसे तो तब मिलेंगे जब आपकी जड़ मजबूत होगी, रूट मजबूत होगी, लेकिन रूट मजबूत करने के लिए उनके पास समय थोड़ा-सा कमी रहती है। प्रबंधन का विषय है, व्यक्तिगत प्रबंधन का विषय है कि लंबा खेलना है। तो इन सब चीज़ों से मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक्चुअल कि में एक्चुअल में मिथिलेश जी, आपकी थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा आपको बात हाँ, काट नहीं हाँ। रहा हूँ, थोड़ा बातों में शब्द जोड़ रहा हूँ कि आज के वक्त जी, में जी। बरगद का पेड़ नहीं बनना चाहता। आज के वक्त में हर बंदा यूकलिप्टस का पेड़ बनना चाहता है कि फटाफट तेजी से आगे बढ़ जाओ, तेजी से लंबे खड़े हो जाओ। बरगद का पेड़ लंबे बनने के लिए सब्र तो रखना पड़ता है। सब्र रखना पड़ता है, प्लस देखिए बिल्कुल आपने सार्थक बात कही। हकीकत ये है कि जो एक मूल बात कही जाए कि हर आदमी चाहता है कि जीवन सफल हो। एक उसके पास अच्छा खासा धन भी आए। लेकिन थोड़ा-मोड़ा तो आ जाता है, जैसे डेली एक मज़दूरी होती है, तो मज़दूर जाते हैं, दिहाड़ी वाले काम करके आते हैं, और चलो 2 ₹10 मिल जाता है, जो भी उनका एक मज़दूरी होती है। तो कहीं न कहीं मैक्सिमम लोग दिहाड़ी मज़दूरी की तरह ही काम करते हैं। अब एक जो आप लंबा खेलना चाहते हैं, बिज़नेसमैन की तरह, एंटरप्रेन्योर की तरह, एडिटर की तरह, तो आपको थोड़ा रूट बनाना पड़ता है, मार्केट बनानी पड़ती है, थोड़ा वही बरगद वाली बात है कि एक फैलाव रखना पड़ता है, तब जाके आपके पास एक सोर्स होती है, इनकम होती है। दिहाड़ी मज़दूरी में लोग परेशान भी रहते हैं, आज गया, काम किया, ₹10 मिले, वो खर्च हो गया, फिर कल गए, फिर काम किया, फिर ₹10 मिले, खर्च हो गए। तो इस रूटीन से मुझे लगता है कि लोगों को बाहर लाने का प्रयास न्यूज़ पोर्टल्स एसोसिएशन ने किया है। बड़ा बिज़नेस कैसे बनाएँ, यूट्यूब चैनल कैसे चलाएँ, नेटवर्किंग कैसे बनाएँ, मेंबरशिप कैसे बनाएँ, बहुत सारे सार्थक विषयों को हमने उठाया है, गहराई में जाके छुआ है, और एक आदमी की राय नहीं ये रही है। ये बल्कि रितेश जी, बहुत सारे लोगों की ये राय रही है, तो ढेर सारी राय आती है, तो क्या होता है कि उसमें थोड़ी-सी डाइवर्सिटी आ जाती है, थोड़ी बिल्कुल। वैरायटी आ जाती है, और उसके हम्म। गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं अगर अकेला बोलता हूँ, आप अकेले बोलते हैं, तो वो एक पक्षीय राय होती है, लेकिन बहुपक्षीय राय आती है। न्यूज़ पोर्टल्स एसोसिएशन इस मामले में मुझे लगता है कि एक बढ़िया मंच साबित हुआ है, और इसका सबूत इसकी वीडियोज़ हैं, इसका सबूत तमाम प्रदेशों में, तमाम जिलों से जुड़े हुए लोग हैं, जो अक्सर बेशक मीटिंग में कभी कोई ना आए, लेकिन फ़ोन पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे सभी लोग नियमों का पालन करते हुए जुड़े रहे हैं। सार्थकता एक ये भी है कि न्यूज़ पोर्टल्स एसोसिएशन किसी को अप्रोच नहीं करता है कि तुम जुड़ो। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या इसके संगठन में, लोग अपने आप ही जॉइन होते हैं। तो एक सेल्फ इंस्पिरेशन वाली चीज़ है। मैंने एक इसको लॉन्ग टर्म लेके देखा है रितेश जी। बहुत लोगों ने बोला कि संगठन बन जाए, अध्यक्ष हो जाए, ये हो जाए। मैंने बोला कि कम से कम 10-15 लोग मीटिंग में आएँ। अब 1-2 लोग मीटिंग में आएँगे, उनको अध्यक्ष बना दो, महासचिव बना दो, फिर उनको फॉलो करो बैठ के। तो और लोग सोचेंगे कि भाई ज़िम्मेदारी खत्म हो गई। तो कम से कम 8-10 लोग थोड़ा-सा सार्थक एक जुड़ जाएँ, थोड़ा समय लगेगा संगठन में। तो इस मायने में मुझे लगता है कि एक कोई खर्च नहीं हुआ है, कोई आरोप नहीं लगा है। दूसरा, बड़े सपने को इसने लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी एक वो एम्पावर करने की कोशिश की है। सांगठनिक रूप से भी
बिना किसी पॉलिटिक्स के एक जुड़ाव सब में रहा है, और कंटेंट बहुत बढ़िया प्रोड्यूस हुआ है हमारे साइड में। और अगर कोई न्यूज पोर्टल सीरियसली चलाना चाहता है और हमारे चैनल को देखता भी है, हमारे संगठन से जुड़ता है, वो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल सुरेंद्र मौर्य जी के पास चलेंगे। सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, नमस्कार, आ रही है। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। आप ऑन कर लीजिए सुरेंद्र जी, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, और ऑन करके अपनी राय रखिए कि बीते वर्षों में क्या आपको अनुभव हुआ है, क्या आपने इसे सीखा है, एक पत्रकार के तौर पे भी, एक सजग नागरिक के तौर पे भी। अपनी राय रखिए सुरेंद्र जी। सर सर, सभी लोगों को नमस्कार। सर एक मिनट, कैमरा मेरा। हाँ, सर अब ऐसे आ रहा मेरे है। लाइट नहीं है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, थोड़ा दिक्कत है। कोई देखिए, एकदम सही एंगल क्योंकि आ रहा है यहीं पे, यहाँ हाँ, पे एंगल सही है, आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बोलिए। हाँ सर, हम सभी लोगों को नमस्कार। सर सुरेंद्र मौर्य, बल्दिया से। और सर मैं जुड़ता तो रोज नहीं, हर मीटिंग में नहीं जुड़ पाता हूँ, क्योंकि सर कुछ समस्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। या तो स्कूल कॉलेज की छुट्टी रहती है, तो फिर ऑफिस की नहीं रहती है, इस कारण से। और ये सब मैं वीडियो देखता हूँ, अनुभव मिलता है, क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके मार्गदर्शन से सीखने को मिलता है, और कुछ ना कुछ मतलब मार्गदर्शन मिलता है। बाकी मिथिलेश जी से फोन पे बात होती है, और जो वीडियो वीडियो आते हैं वो सब हम देखते हैं, लेकिन जुड़ते नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो समस्या आने वाली होती है उससे भी मार्गदर्शन मिलता है, क्या क्या कठिनाइयां आएगी, क्या क्या उसका समस्या से हल है। इस तरह से हम जुड़ते हैं, देखते हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं बहुत हम लोग बहुत भाग्यशाली है जो हर जगह से एक साथ जुड़ रहे हैं, और हम लोग का एसोसिएशन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। सर धन्यवाद सर, तो आगे ऐसे ही व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन भी मिलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर, स्वागत है, और व्यक्तिगत हमेशा। आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ, और सिर्फ जुड़ नहीं पाता हूँ सर, इसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि कोई कुछ बात नहीं, पर्सनल लेकिन दिक्कत है। लेकिन ये भी बताइए कि व्यक्तिगत रूप से भी बीते साल में एक पत्रकार के तौर पे क्या आपने सीखा, क्या आपने एक समझा, तो थोड़ा इस पे भी राय डालिए कि आपके लिए ये साल कैसा रहा। सर साल तो मतलब कठिनाइयां भी आती है, उसके हल भी होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि इस तरह से अगर हम समस्या आती है, समाधान भी होते हैं हमारे। और समस्या तो हमेशा आएगी, और समाधान भी उसका है, अगर हम साथ रहेंगे तो हर समस्या का समाधान भी होता है। और कोई व्यक्तिगत आता है तो मार्गदर्शन में अगर रहे हम वरिष्ठ के, तो वो समस्या समस्या नहीं होती, वो कुछ देर के लिए होती है। इसलिए हम जो आज तो लास्ट मीटिंग है, बहुत कोशिश की हम जुड़ने के लिए, तो सर कम से कम एक बार मीटिंग में जुड़ जाए, दर्शन हो जाए सभी लोगों का। लेकिन मैं शायद ऐसे समय आया जहाँ कम लोग आए, शायद मेरे लिए साल का चलो, अंत रहा, कोई बात और इस नहीं। समय देखिए, नए आए ये वाला देखिए साल है ये क्या। ये लोग जो है, सबकी सुविधा होती है, और थोड़ा सा कोई भी रूटीन फॉलो करना बड़ा एक कठिन काम होता है। और ब्रूसली जो सबसे बड़ा चैंपियन रहा है कराटे का, उसका एक स्टेटमेंट है कि मैं उस आदमी से नहीं डरता हूं जो 20,000 किक की या बॉक्सिंग की पंच की प्रैक्टिस करता है। मैं उस आदमी से डरता हूं जो एक पंच की 20,000 तरीके से प्रैक्टिस करता है। तो रूटीन वाली बात है कि कितना आप प्रैक्टिस करते हो, और लोग इसी से भागते हैं। लोगों को हर बार कुछ नया चाहिए, हर बार चीजें से कंटेंट लिख रहे हैं, तो शुरू में नई जी चीज है, नई वेबसाइट बनाई, नया न्यूज पोर्टल बनाया तो उनको अच्छा जी लगेगा, जी। नई वीडियो बनाई अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो रूटीन में आता है तो खुद बोर होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यार क्या ये चीज हाँ करे, क्या 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 ये चीज करे। और वहां वही दिक्कत आती है कि उसमें एक्सेल नहीं कर पाते हैं, उसमें वो समस्या जी उनकी जी। एक बनी की बनी रह जाती है। तो रूटीन चाहिए। अब इसमें भी न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की बैठक हो रही है, तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है। कई बार लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग। कई बार लोग फोन भी करते हैं, कई बार दो दो तीन तीन सेशन भी चलते हैं। कई बार थोड़े बोर हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि चलो ठीक है। एक समय की उपलब्धता भी है लोगों का, जैसा कि बताया कि रोजी रोटी का भागम भाग बहुत है, हम सभी उसमें चीजें हाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, समझने वाली बात यह है, रितेश जी हैं, सीनियर हैं, जी जी। कि रूटीन की चीजों के लिए भी आपको एक योजना बनानी पड़ती है। बिना योजना बनाए आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं खेल पाएंगे, चाहे आपकी मार्केट बनानी हो। अच्छा। जब तक आप एक, मतलब गांव में अपने मकान बनने हुए देखे होंगे, एक मंजिल दो मंजिल मकान बनती है। तो एक मंजिल दो मंजिल कैसे भी मकान बना लो। रितेश जी, जरा बात पे गौर कीजिएगा भाई साहब। एक मैं सुन मंजिल रहा हूँ। दो मंजिल
2 मंजिल मकान आप कैसे भी बना लो, मिट्टी के साथ, गारे के साथ बना लो, वैसे वैसे खड़े करके बना लो। लेकिन जब आप 30, 40, 50 मंजिल या ऊंची इमारत बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपको आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है, नींव की जरूरत पड़ती है, एक-एक चीज पे बारीक गौर करने की जरूरत पड़ती है। तो लंबी सफलता के लिए योजना चाहिए। 60 सफलता के लिए आप बस दौड़ जाओ। जो मर्जी में आए, जो दिखे वो कर लो। हाँ रितेश जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। आजकल के जो पत्रकार हमारे जो साथी हैं, कई साथी हम चर्चा कभी कभी करते भी हैं कि फलाने जी। ने, मैं किसी का नाम नहीं लेके बात कर रहा हूँ, जो है कि फलाना पत्रकार है, उसकी वीडियोस के ऊपर इतने व्यूज आ गए, इतने व्यूज आ गए। वही बात जो आप अभी कर रहे हैं ना, शॉर्ट्स वक्त वाले, ये सारे लोग जो शॉर्ट्स वक्त वाले पत्रकार होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले पत्रकार जो होंगे, वो कभी भी ना तो इस तरीके की चर्चा करेंगे, ना ही कभी इन चीजों पे ध्यान देते। वो अपने काम पे फोकस करते हैं। काम पे अपने फोकस करिए, योजना बनाइए कि आप अपने आप को ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं, क्या बेहतर प्रबंधन आपके पास में है जिससे आप अपने आप को ऊपर रखेंगे। क्योंकि जब तक ठीक आपका बात। योजना नहीं होगी, आप ऊपर नहीं आ सकते। वही वाली बात है, अगर आपने बिना योजना बनाए कोई काम कर लिया तो भरभरा के इमारत आपकी ढह जाएगी। जैसे हमने अक्सर देखते रहते हैं कि कोई इमारत गिर गई, पता लगा कुछ भी हो जाता है, इमारतें गिरती तो योजनाएं नहीं होती, नींव कमजोर होती है, और नींव कमजोर होगी तो कोई भी इमारत हो गिरेगी ही गिरेगी। जी देखिए, मिथिलेश। उतनी ही इसमें वही वाली बात है कि थोड़ी सफलता पाने के लिए, थोड़ा धन कमाने के लिए आप दौड़ सकते हैं। वैसे ही आप मार्केट में दौड़ जाइए, कोई 500 दे देगा, कोई 1 बार दे देगा, कोई 2 बार दे देगा। लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप खेलना चाहते हैं, तो आपको मिथिलेश जी, योजना के मैं साथ रोक रहा अपनी। हूँ, हमारे कुछ मिथिलेश जी कुछ और नए साथी आ गए जो कि मीटिंग, आज हाँ की हाँ, आखिरी बिल्कुल मीटिंग है बिल्कुल। साल की, तो उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नरेश जी पुराने हैं साथी, प्रीतम पाल जी भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी वीडियो अपना ऑन कर सकते हैं। और आज जो साल की आखिरी बैठक है, तो इस बैठक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक पत्रकार के तौर पे हमने क्या सीखा, और क्या क्या मुख्य वाकये जो है हमारे साथ हुए, क्या क्वेश्चंस हमारे सामने आए। तो नरेश जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। तो साल की आखिरी बैठक है, तो एक पत्रकार के तौर पे आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा उससे समृद्ध कीजिए हमें नरेश जी। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा प्रणाम, और मीटिंग में लेट से आने के का क्षमा प्रार्थी है सर। एक्चुअली स्वागत है। हेलो। जी जी, बोलिए 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 सर। बोलिए, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, अब बोलिए। सर सवाल फिर से चाहिए थे, थोड़ा सा हम भी है इधर क्या बोल हाँ, सर। आपकी आवाज आ रही है। तो बीते साल का अनुभव एक पत्रकार के तौर पे जरूर अपना शेयर कीजिए। क्या सीखा, क्या मुख्य घटनाएं आई, कैसा रहा साल आपका एक पत्रकार के तौर पे। जैसे सबसे पहले हम तो यही कहेंगे हम कि जो बीते साल में मैंने फील्ड वर्क में काम किए हैं, उस हिसाब से बहुत सारा चीज नए नए चीज सीखने के लिए मिले। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि कुछ पत्रकार बंधु के बारे में, कि बड़े पत्रकार छोटे पत्रकार को परेशान करते हैं, तो उसमें भी टॉपिक बताए थे कि अपना छवि जो अपनी कलम की ताकत को दिखाएं, किस तरह से लिखना है, क्या करना है, अपने टॉपिक से ही सुधारे, जो भी खबर लिख रहे हो तो हेडिंग अच्छा से बनाए, इंट्रो अच्छा डाले। उनके साथ साथ तुझे अपना विज्ञापन जो है अपना अर्निंग के लिए बारे में भी सीखें कि किस तरह से करना है। ठीक, कहीं भी जो है हम लोग का अभी पत्रकारिता जगत में अब वो चीज नहीं रहा जो आज से 5 साल या 10 साल पहले थी, कि हम लोग फील्ड में कुछ पत्रकारिता साथ साथ उसमें जो है कुछ अर्थ अर्निंग भी होना चाहिए, अपना व्यवसाय, मतलब क्या बोलते हैं, पैसा भी आना चाहिए। तो अब वो चीज नहीं रहा। अब ये चीज देख रहा है दुनिया की, हम सब डिजिटल की दुनिया आ गई है। हालांकि हमारे डिजिटल सबसे अच्छा है, परफेक्ट है, तो कितने व्यूअर्स जिसको आ रहा है, और खबर में हम किस तरह से जिससे बिहेव कर रहे हैं, जिससे बात करना है, क्या करना है, वो सब चीज मैंने रखती है। फिलहाल सर इतना ही। बहुत बहुत बाकी धन्यवाद। सब और बिल्कुल आपने सही कहा, और अपने अनुभव से हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ शेयर करके समृद्ध करते रहना चाहिए। प्रीतम पाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा। प्रीतम पाल जी, आप अपना ऑडियो ऑन कीजिए, और वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो भी ऑन कीजिए, और एक बार अपनी राय जरूर रखिए ईयर रिव्यू पे। प्रीतम सिंह पटेल जी। सर नमस्कार सभी को। स्वागत है प्रीतम जी। सर मेरा अनुभव मैं यही बताऊंगा कि जब भी कोई हम अच्छी खबर लगाते हैं, जैसे कुछ अवैध कार्य हो रहे हैं, अवैध गतिविधियां हो रही है,
तो काफी कुछ माफिया लोग, गुंडे लोग मतलब फोन लगाना, धमकियां देना, इस प्रकार से कृत्य करते हो। तो उसके लिए हमें प्रशासन से जुड़ के ही काम करना पड़ता है ताकि उनकी मदद मिले। ठीक बात, जैसे ठीक हमने बात। रेत रेत माफियाओं के खिलाफ खबरें चलाई, अवैध शराब के विरुद्ध खबरें चलाई, तो उसमें बहुत सारी धमकियां भी आती है। तो जैसे अधिकारियों को भी हमसे टच में है कि हाँ ये पत्रकार है, तो हम उनको भी इन्फॉर्म कर देते कि सर इस प्रकार से धमकियां मिल रही है, तो उनकी मदद मिल जाती है। ठीक बात, ठीक बात। नहीं, ये एक सार्थक आपने पॉइंट बताया कि जी प्रशासन के साथ मिल के चलना चाहिए। और कुछ अनुभव शेयर कीजिए। और कहाँ से, एक बार मेरे ख्याल से पहली बार मीटिंग में आ रहे हैं आप? जी जी सर, बिल्कुल मैं आया था एक बार पहले, थोड़ा। लेकिन थोड़ा सा टाइम आउट होने के कारण जुड़ नहीं पाए थे। जी अच्छा अच्छा, एक तो देख, जी। अपना डिटेल में एक बार परिचय भी दीजिए तो। और हमेशा प्रत्येक सर सप्ताह मैं हमारी संडे को। प्रीतम सिंह पटेल, कसरावत तहसील, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हूँ, और निमाड़ समाचार चैनल में रनअप करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। और आपका अनुभव बिल्कुल सार्थक है। और देखिए, इसका माफियाओं से या किसी से भी निपटने का एक रामबाण है, वो संगठन का रामबाण है। जी जैसे ही जी लगेगा उनको ना कि आप अकेले हो, तो लोग जी हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगेगा कि आप न्यूज पोर्टल से एसोसिएशन की बैठक में आते हो, ये वीडियो जो देखेंगे, तो लगेगा कि इनके जी पीछे पूरा संगठन है। तो नॉर्मली ये संकट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी प्रशासन भी है, प्रशासन के साथ और भी जी साथी हैं। तो जुड़िए और लोगों को लेके आइए। आप प्रत्येक सप्ताह संडे को हमारी 11 बजे बैठक होती है। जी ग्रुप में आप हो ही, ठीक है? जी तो सर, मेरा एक निवेदन था, बिल्कुल। एक मोरा निवेदन है कि जो भी अपनी मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में क्या क्या बिंदु बताया गया, किसने क्या समस्या बताई है, तो इसकी एक खबर बनाई जाए ताकि उसको भी हम खबर में चलाएं कि हमारा ना, साप्ताहिक बिल्कुल। ये एकदम सार्थक वाली बात है आपकी, और इसका हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। लेकिन थोड़ा ये वॉलंटियर टाइप का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसमें ये नहीं है, जैसे क्या होता है ना कि अधिकतर संगठन में 3 4 5 लोग मिल के ऊपर के लेवल पे पैसे वैसे का खेल रहता है, तो कुछ सीधा स्वार्थ रहता है। हमारा एक एजुकेशनल आप ये कह लीजिए, जी वॉलंटियर कह लीजिए। तो जी इसमें किसी का ऐसा नहीं है कि किसी का कोई पर्टिकुलर स्वार्थ है। तो हम लोग स्वैच्छिक रूप से अपना काम करते हैं जितना मैक्सिमम समय मिलता है। बट जी इसकी खबर अगर आप लोग बना सके, आप भी बना सकते हैं कि आज बैठक हुई, आज ये जी चीजें हुई। नरेश जी हैं, और भी लोग हैं, बनाते रहते हैं। मैंने अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ली है। ये हमारा एक नॉन, आप समझ लीजिए कि एनजीओ, रियल नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिटेबल हमारा ये संगठन है। तो हमारा ये जिम्मेदारी मैंने अपनी व्यक्तिगत ली है कि प्रत्येक सप्ताह मैं मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज करूंगा। तो एक मैंने लेके चला हूँ इसको। अब अगर बहुत कोई बहुत एक अच्छा है व्यक्ति सर, और बहुत जिम्मेवारी ले ले कि मैं भी मीटिंग में रहूंगा, और रहने के साथ साथ मैं प्रत्येक खबर बनाऊंगा, तो ऐसे दो दो चार 10 एक्टिव लोगों को ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है। 8 10 लोग जी मिल जाएंगे तो ये संगठन, अभी रजिस्ट्रेशन भी हमने कराने की आवश्यकता नहीं समझी है। बस वही एमएसएमई में रजिस्टर्ड है आपका। ये एक एजुकेशनल हमारा पर्पज है मेनली। कोई कमाई जी उमाई का नहीं। जबकि बहुत सारे संगठन क्या होता है कि उगाही का, ये सब फलाना डिमांड का, बहुत सारे गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। आप लोग जानते ही हैं, रितेश जी 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 सर, तो इस बात को बहुत और भी गहराई से जानते हैं। तो हमारा जी यही है। और वॉलंटियर है, तो आप भी इस पे जरूर खबर बनाइए। खबर बना के एक बार, कई मित्रों ने प्रयास भी किया लेकिन निरंतरता नहीं आ पाई। मेरी कोशिश रहती है कि मीटिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम मैं कैरी आउट कर सकूं, कैरी फॉरवर्ड कर सकूं। तो बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी, और जुड़िए जरूर प्रत्येक सप्ताह। जी जी सर, और बिल्कुल, ओके, थैंक आज की बैठक में मुझे लगता है कि प्रत्येक बिंदु पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि किस प्रकार से हमारा साल गुजरा। और मैं अगर एक अपना भी अनुभव ऐड करना चाहूँ, तो उस अनुभव में यही है रितेश जी की, जाते जाते ये साल एक बहुत सार्थक एक मैसेज देके गया है, खासकर डिजिटल मीडिया वालों को। और देखिए, रवीश कुमार जी जो एनडीटीवी से वहां से हटे, तो हटने के बाद जो एक मैसेजिंग निकली, जो मैंने मैसेज निकाला, वो ये निकाला कि डिजिटल मीडिया ही सहारा देता है, बड़ा पत्रकार हो चाहे जितना बड़ा पत्रकार हो। जबकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्या लाइसेंस है, क्या चीजें हैं, कहाँ पत्रकार है। तो मैं उन लोगों को भी एक संदेश जारी करना चाहूंगा कि 2022 बीतते बीतते डिजिटल मीडिया चलाने वालों को थोड़ा सा कम से कम रिस्पेक्ट से देख लीजिए भाई। आप लोग जो भी पुराने लोग बैठे हुए हैं, पुराने पत्रकार बैठे हुए हैं, और अपनी दृष्टि से, ये मैं नहीं कहूंगा कि अपनी छोटेपन से इस चीज को आंकिए, लेकिन अपनी दृष्टि को थोड़ा जरूर बड़ा कीजिए। और देखिए कि डिजिटल पत्रकारिता मुख्य धारा की पत्रकारिता से मजबूत हो रही है।
अब जो डिजिटल मीडिया की आवाज है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, या और भी अभिसार पता नहीं कौन कौन फलाना डिमाका, तो सभी लोगों की आवाज जितनी मजबूती से सुनी जा रही है उतनी मजबूती से शायद मुख्य धारा की मीडिया की आवाज नहीं जा रही है। और जा भी रही है तो अगले आने वाले कुछ समय में ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो डिजिटल मीडिया की ये मजबूती है, इसकी सार्थकता पे मैं अपने साथियों को मैं बस यही संदेश कहूंगा कि मजबूती से अपना पोर्टल चलाइए, निरंतरता से चलाइए, सीख कर चलाइए और संगठन में जुड़े रहिए, सलाहों पे गौर कीजिए, न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन में अपने विचार रखिए, अपने प्रश्न रखिए, अपनी स्किल रखिए और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मैं रितेश जी को मैं वीडियो दूंगा कि एक बार सभी साथियों का आभार व्यक्त करें और टू द पॉइंट डिजिटल मीडिया के भविष्य पे दो बातें रखते हुए इस मीटिंग को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। रितेश जी। धन्यवाद रितेश जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। जैसा आपने बताया कि आने वाला वक्त एक तरह से देखा है तो डिजिटल मीडिया का ही है। जैसे रवीश कुमार जी एकदम से उनको शौक लगा, मैंने रवीश कुमार का वो इंटरव्यू देखा था जो अंजुम जी ने लिया था, जैसे उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुझे शौक लगा और आजकल मेरे पास काम नहीं है तो मैं बिल्कुल पूरी कुछ दिन के लिए आराम करना चाहता हूँ। तो आने वाला वक्त डिजिटल मीडिया का ही है। डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार जो भी हैं, चाहे वो किसी प्रिंट से जुड़े हों या किसी भी जगह से जुड़े हुए हों, आने वाला वक्त डिजिटल मीडिया का, ये घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे वो भाई साहब अभी कह रहे थे ना कि कोई भी कड़ी खबर लगा दो, मतलब जिनके खिलाफ, जो चोरों के खिलाफ आप खबर लगाते हैं तो वो प्रतिक्रिया अपनी देंगे ही देंगे, चाहे वो किसी भी समय में रहा हो। आज की बात नहीं है, अगर 50 साल पहले भी जो पत्रकार लोग रहे हैं, पत्रकार साथी हमारे रहे हैं, उन्होंने भी अगर खबरें लगाई हैं तो प्रतिक्रिया तो आती ही आती हमेशा है कि मगर उस प्रतिक्रिया के खिलाफ हम कितनी मजबूती के साथ खड़े होते हैं, ये एक देखने वाली बात रह जाती है। बाकी बात रखी आपने 2022 की, तो ये वाकई में ऐतिहासिक मीटिंग थी, क्योंकि ये यही एक मुझे याद पड़ता है कि ये एक अकेली ऐसी मीटिंग है जिसमें मात्र 6 लोग जुड़े हुए, नहीं तो कोई ऐसी मीटिंग ऐसी नहीं होती है जिसमें कि एटलीस्ट डबल डिजिट में तो संख्या रहती ही रहती है, ट्रिपल डिजिट भले हम ना पहुंचे हो। तो ये वाकई ऐतिहासिक मीटिंग है जिसमें सिर्फ अभी हम सिंगल डिजिट में ही है। आज जाते जाते साल की आखिरी बैठक थी। जो लोग आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आए उनका उनसे भी ज्यादा धन्यवाद कि ठीक है जी, अगले साल के लिए आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि अब हम मिलेंगे 2023 में। 2023 की 1 तारीख को बैठक होगी, वही टाइम यही रहेगा, 11 सवा 11 बजे के आसपास का वक्त रहेगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आए थे। बहुत बहुत जी मिथिलेश। धन्यवाद। और संगठन को मजबूत करने के ध्येय के साथ, नारे के साथ, सोच के साथ आइए जुड़ते हैं, अपनी पत्रकारिता को भी मजबूत करते हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से और संगठन में जुड़ के संगठन को भी मजबूती देते हैं, क्योंकि यह संगठन आपका है। 1 रुपए का लेन देन नहीं है, प्योर एजुकेशनल, प्योर सांगठनिक दृष्टि है। 8-10 वॉलंटियर मिल जाए, एक एक काम संभाल ले हम लोग, कोई मीटिंग करा दे, कोई न्यूज पर्टिकुलर बना दे, तो इस तरीके से हम लोग मजबूती करके देंगे और सप्ताह में 40 मिनट लगने हैं। मजबूती के साथ बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद ठीक है सर। लोग।